ऋषभ पंत का जो स्टेटमेंट था आज, उसमें पांडे जी एंड प्रियांशु खुशखबरी क्यों है? एससीजी के पिच पे जो बोला जाता है उस पर वापस जाइएगा। एससीजी के पिच पे ऋषभ पंत बोला है कि आई थिंक द पिच, पहली बात है इट शुड रिमेन द सेम, कि पिच जैसा आज बिहेव कर रही थी कल भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए, बट आई फेल्ट इट वाज अ टफ पिच टू बैट ऑन। The ball was doing quite a bit off the wicket. विकेट पे जो मैंने आपको दिखाया भी कि ऋषभ को इतनी बार लगी, भैया वो बाउंस इतना अनइवन बाउंस हो रहा है। ख्वाजा जिस बॉल पे आउट हुआ वो कम बाउंस हुई है, नीचे रही है तब वो आउट हो गया। Especially, and this is the important thing, especially after the end of the second session, टी के बाद बैटिंग और मुश्किल हुई है। तभी आपने देखा एक के बाद एक विकेट्स गिरी हैं, राइट? लेकिन एंड में जब बुमराह और सिराज वगैरह, बुमराह ने रन मारे, तब बॉल वाकई बहुत पुराना हो गया था। तब आपका 70 ओवर प्लस मेरे ख्याल पुरानी हो गई थी बॉल, तब उसने फिर भी लपेट दिया, एक दो गेंदों को मार दिया और वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया लंबा। चलो 22 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड सेशन आई वुड से, बट यू नो एज अ क्रिकेटर यू हैव टू एडजस्ट टू वट एवर काइंड ऑफ कंडीशंस यू गेट एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये है आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन कि ऋषभ पंत ने यहां पर ये एडमिट करा है कि पिच वाज डिफिकल्ट, एंड आपको ये भी बताया कि पिच आसान नहीं होगी बैटिंग के लिए, बल्कि 2 सेशन के बाद, लंच वाले सेशन के बाद और टी वाले सेशन के बाद और मुश्किल हो गई है पिच। रिमेंबर, मैंने आप दिन में भी आपको बताया था कि भाई साहब इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को 4th इनिंग्स में बैटिंग करनी है। अगर इंडिया किसी तरीके से, मैं कह रहा हूं 200 का भी टारगेट देती है ना, जो कि बहुत बड़ी अभी आस्क लग रही है क्योंकि पहली इनिंग में 185 पे निपट गए हो, कहीं 150 से 200 का भी टारगेट होगा ना, फाइट हो जाएगी इस मैच के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ डे ये पिच, 4th इनिंग बेसिकली, 4th इनिंग पे ये पिच, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। खैर ये तो है आपके लिए खुशखबरी कि पिच और डिफिकल्ट होने वाली है। मैच में हम जिंदा बने हुए हैं। जिसको लगता है भाई 185 बन गए, क्या होगा, इंडियन बैटर्स डिड नॉट शो अप, भाई साहब खतरनाक कल बॉलिंग करके दिखाएंगे इस पिच के ऊपर, एंड यू शुड बी होपफुल कि आप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेंगे। लेकिन फेयर बात करेंगे, ऋषभ ने आज इसके बाद क्या बोला, पार स्कोर ये नहीं था। 185 आप थोड़े कम रह गए, जैसे हमने पहले दिखाया था ना आपको। अब दिखाते हैं ऋषभ ने क्या बोला स्कोर के ऊपर, ऑन फर्स्ट इनिंग स्कोर, आई वोंट से इट इज अ पार स्कोर। देखो इसने ईमानदारी से बताया कि पिच आसान नहीं होने वाली, लेकिन स्कोर हमने पार स्कोर नहीं बनाया। एनीथिंग अबव 220 और 250 वुड हैव बीन अ पार स्कोर। मतलब 220, आप कितना 35 रन से पीछे रह गए आप, 185 तक पहुंचे, 35 रन से पीछे रह गए। अगर 220 बोल रहा है, 250 बोल रहा है, बट स्टिल अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर। मतलब कि 185 पे भी फाइट ऑन है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प फॉर द बॉलर्स एंड होपफुली वी कैन कैपिटलाइज ऑन दैट। मतलब कल इस पिच के ऊपर जैसे हमने सारी बात करी, शुरू में मैंने आपको बताया कि ऋषभ पंत ने बोल दिया भाई साहब पिच सेम ही रहेगी। जसप्रीत बुमराह ने आज 3 ओवर में, एक और 3 ओवर में लोग बोल रहे हैं यार उस्मान ख्वाजा, तो भाई उस्मान ख्वाजा को आउट भी कर दिया। कॉन्स्टास नाच रहा था लगातार, जो सिराज ने 1 ओवर डाला तगड़ा डाला है, उसने भी बीट करा है। एंड जो चीज मिस कर गए लोग, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक तो ऋषभ पंत का हमने देखा कितनी बार लगा, लेकिन उस्मान ख्वाजा की भी उंगली पे लग गई थी बॉल। सो द पिच इज बॉर्डर लाइन डेंजरस राइट नाउ। ऐसे उठ रही है गेंदें कि पता नहीं चल रहा कि अगली गेंद जाएगी कहां। आपने देखा था कुछ 22 के चौके आए, ऑस्ट्रेलिया ने बॉल कराई, सर के ऊपर से निकल गई, और एलेक्स केरी कहां पे कूद के पकड़ रहा था। सो ये आसान नहीं होगा। कोई पिच बॉल नीचे रह रही है, कोई ऊपर आ रही है, और मूवमेंट बहुत मिल रहा है। जैसे ऋषभ पंत ने बोला ऑफ द पिच मूवमेंट बहुत मिल रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा विल बी डेडली ओवर हियर, उसको बाउंस मिलता है। बुमराह ऑब्वियसली वो तो किसी भी पिच पे, वो तो फ्लैट ट्रैक पे करा लो, वहां पे भी वो डेडली है। एंड इवन सिराज इज गोइंग टू बी डेडली। प्लस अगर नेथन लायन विकेट्स ले सकता है और स्पिन कर रहा है, तो आपका आज नहीं तो कल आपके दोनों स्पिनर्स प्ले में आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी और रविंद्र जडेजा भी। क्या उम्मीद है जी? कल ऋषभ ने बोला 220 पार स्कोर, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया 185 बनाने में कामयाब रहेगा? 160 ऑल आउट, 160 ऑल आउट, बड़ा बयान दे रहे हैं, 160 ऑल आउट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से 200 तक पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया, 15-20 रन, मतलब ज्यादा लीड नहीं ले पाएगी। चलिए 200 पहुंच गई, आई एम फाइन विद दैट। मैं कह रहा हूं 220 भी पहुंच जाए, आई एम स्टिल फाइन विद दैट। अब तो मुझे भी उतना ही लग रहा है, ये 200, 220, 225 के आसपास आप पकड़ लोगे, क्योंकि ये बैटिंग विकेट नहीं है, इतनी आसान नहीं है यहाँ पे। हाँ, उनके तरफ से स्मिथ है, लाबुशेन है, वो थोड़ी ट्रेविस हेड थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दे, इस पिच पे तेज खेल के इधर उधर से रन आ जाए,
तो वो करते करते 200 बना लेंगे, 200 बना लेंगे, लेकिन ये 300 वाला मामला नहीं लग रहा है मुझे कि ये कोई बहुत ऐसी विकेट है जहां पे ये खड़े हो जाए 300 मार दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गेम मुझे लग रहा है लो स्कोरिंग होगा क्योंकि पिच ही बनाई है ऐसी। ये सिडनी की फ्लैट विकेट तो है ही नहीं, और उन्होंने बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कि फ्लैटेस्ट ऑफ द फ्लैटेस्ट, पता नहीं क्या विकेट बोला था, कोई फ्लैट ट्रैक तो दिखी नहीं। पहले दिन बॉल ऐसे ऐसे हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो ये 160 170 का, मुझे 170 मैक्स टू मैक्स, चलो मैं हद से हद खींच के बोल रहा हूँ कि 170 200 से नीचे आप रोक हो जाए तो बढ़िया है, 200 से नीचे आप रोक लोगे। अब बात पता है आज कुछ ऐसी हो गई है जहां पे सारा क्रिकेटिंग लॉजिक ना थोड़ा साइड हो चुका है और बुमराह एक तरफ हो चुका है। जो बुमराह हमने देखा आज वो मैंने बुमराह के करियर में आज तक नहीं देखा। बहुत एग्रेशन, बुमराह का इतना एग्रेशन, बुमराह का जाके किसी को जवाब देना, ऐसे बात करना, और बुमराह का जो सेलिब्रेशन था जो जाके कॉन्स्टेंस की आंखों में आंखें डाल के देखा। अब भाई मैं फाइनली देख रहा हूं कि जो मुझे फायर चाहिए थी कप्तान के अंदर वो दिख रही है। अच्छा, अब ये अकेले दम पे आपको अगर शुरुआत में आपने कॉन्स्टास को दबा दिया, ये पूरी टीम इतना भयंकर प्रेशर में आने वाली है ना। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस ट्वीट कर रहे हैं कि एक 19 साल के बच्चे ने इंडियंस को ट्रिगर कर दिया, 19 साल के बच्चे ने ट्रिगर कर दिया, देखो सारी टीम कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। बिकॉज सिर्फ बुमराह उसकी तरफ नहीं भागा था, कोहली भागा, प्रसिद्ध कृष्णा भागा, केएल राहुल वहां पे था, जायसवाल वहां पे था, सारी की सारी टीम उसी की तरफ भागी, और वो बेचारा चुपचाप, बेचारा तो नहीं है, चुपचाप के निकल गया, डर भर के निकल गया। मैं ये बोलता हूँ 19 साल का बच्चा अगर बदमाशी करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? सिर्फ क्योंकि वो 19 साल का है तो ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग? कुछ भी थोड़ी करेगा। अगर वो बदमाशी करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो टीम उसको नहीं छोड़ेगी। देखो भाई, ऑन द फील्ड you might be 19, but if you want to behave like a warrior, like a man, you know, like a tough guy, then if you give it, you have to take it also. Absolutely, yes. You are being too tough on the field, na? Since you are, अब सब क्या बोल रहे हैं? अरे यार 19-year-old, why is he trying to be a बदमाश? वही तो कर रहा है प्रोवोक। वो क्यों गुंडा बन के आएगा तो ये छोड़ेंगे उसको? नहीं होता ना। आपके जवानी के जो जोश है उफान मार रही है भाई जवानी, आपके जवानी के जोश बड़ी जल्दी होश में भी ले आएंगे आपको, जैसा बुमराह लेके आया था पिछले मैच में, सेकंड इनिंग्स में। और कल भी ये कॉन्टेस्ट बड़ा हीटअप होगा, बड़ा जबरदस्त दिन है कल भाई। सुबह सुबह जुड़ जाना है स्पोर्ट्स डायरी के साथ। हम तो 4:30 बजे अपनी कवरेज शुरू कर देंगे, 5 बजे से मैच शुरू है तो 4:45 बजे तो मैक्सिमम शुरू कर ही देंगे। एंड 5 o'clock जब पहली बॉल होगी, विच इज गोइंग टू बी जसप्रीत बुमराह वर्सेस सैम कॉन्स्टास। जसप्रीत बुमराह तो नहीं, खैर उन्होंने ये तीसरा ओवर कराया था, तो आई थिंक सिराज होंगे, सिराज वर्सेस सैम कॉन्स्टास। बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा। सैम कॉन्स्टास भी रिस्क ले रहा है। देखो पहली ही बॉल पे डाउन द ट्रैक आ गया था, चौका मारा उसने, कन्विंसिंग शॉट नहीं थी, उसके बाद वो कंफर्टेबल लगा नहीं, छटपटा रहा था, लप्पे मार रहा था। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएगा। और लाबुशेन वैसे ही घबराया हुआ है। स्टीव स्मिथ के पिछली इनिंग में भी आपने विकेट ले ली थी, ट्रेविस हेड की भी ली थी। आई डोंट थिंक ये लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। इन्होंने 160 बोला है, मैं बोलता हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 190-200 ये जा रहे हैं, 200 वही, क्योंकि विकेट ऐसी है, मतलब मुश्किल विकेट है, बहुत ज्यादा विकेट मुश्किल है, लेकिन आप उनको भी ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही ढेर हो जाएंगे। वो पर्थ वाला मामला नहीं है। आपको लग रहा है कि पर्थ में अलग टीम ऑस्ट्रेलिया थी, यहाँ पे वो सारे फॉर्म में ही चल रहे। चाहे आप लाबुशेन के देख लो, इंटेंट सही बात है, इंटेंट है, तो मैंने ये नहीं बोला कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे चली जाएगी। आप भी गेम में रहोगे, वो भी फाइट मारेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो गेम इतना आसानी से आपको देने वाला है। मुझे अभी भी लगता है कि स्मिथ है, लाबुशेन है, ये जितने हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आएंगे और ढेर हो जाएंगे। अगर आपने कर दिया, वाकई 150 पे निपटा दिया भाई, फिर तो ये अलग ही टीम आपकी बन जाएगी अंडर जसप्रीत बुमराह। ये जहां पे ऑस्ट्रेलिया जो कि इन फॉर्म चल रही है, लाबुशेन के रन आ गए थे पिछले गेम में, आप देखो स्मिथ के रन आ ही रहे हैं लगातार। ट्रेविस हेड लॉ ऑफ एवरेज आप देख लो, लगातार दो इनिंग में फ्लॉप रहा है, तो लॉ ऑफ एवरेज उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे में भी आपने निपटा दिया 150-160 में, तो फिर ये तो अनबीटेबल टीम हो जाएगी अंडर जसप्रीत बुमराह। इस ऑस्ट्रेलियन साइड को रोक लिया आपने। कल देखिए ना, कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है बॉल के साथ। आपने अभी तक इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, स्पेशली आपके कप्तान ने, लेकिन कल अल्टीमेट टेस्ट है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू टुमारो इन सिडनी। इफ यू कैन रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया एनीथिंग बिटवीन 200, let's say 150 to 200, 220 मैक्सिमम, उससे ऊपर चला गया मैच खत्म है। क्योंकि इतना आपसे नहीं बनना, फिर थर्ड इनिंग में आपको भी बैटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने 200 के आसपास रोक लिया, लेट्स से 15 रन की लीड लेके जाते हैं, और उसके बाद आपने 200 भी मार दिया ना, बहुत है। अगर आपने टारगेट दे दिया 170-80 का फोर्थ इनिंग्स में, इनके बस की अगर है ना, बना के दिखा देना 200 के आसपास, क्योंकि वहां पेस भी काम आएगी, स्पिन भी काम आएगी। ये स्लो स्कोरिंग ही होना चाहिए, नहीं बनेगा फोर्थ इनिंग्स में, 200 नहीं बन सकता। मैं कह रहा हूँ 150 से 180 भी बहुत फाइटिंग टोटल हो जाएगा फोर्थ इनिंग्स के लिए। सुपर चैट दिखाएगा।